दशरथ सुमंत्र संवाद दशरथ मरन। देखी सचिव जय जीव कही कीन दंड प्रणाम सुनत उठिय व्याकुल नृपई कहे सुमंत्र कहे रामू। मंत्री ने देखकर जयजीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लिए उरलाई बूढ़त कछु आधार जन उपाय सहित सने निकट बैठारी पूछत राव नैन भरी भारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन बेदेही आने फेर कई बने सिदाय सुन सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो या वे वन में चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछो नरेशो कहे सिय राम लखन संदेश राम रूप शैल स्वभाव सुमरि सुमरि और सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन वनवासो सुनि मन भयो न हर्ष हरासो सौ सुत बिचरत गए न प्राण को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष न विषाद हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनो जह तय मोहि पचाओ नाहि ता चाहत चलन अब प्राण कयो सति भाव। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी जहाँ हैं मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राहो प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ करी सखा सोई बेगी उपाय राम लखन से नैन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे मैं श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी महाराज तु पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हरि हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग काल करम बस होई गुसाई बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्षी जड़ दुख विलखाई दो सम धीर धरी मन लमाही धीर धरु विवेक विचारी छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख से हर्षी होते और दुख से रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन को दोनों के समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतम सा भयो दूसरी सुरसरी तीर नहाए रहे जलपान करी सये समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई जो जामनी सिंगरोर गवाई होत प्रात भट छीन मंगावा जटा मुकुट निशीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, पर वह रात सिंगरौर सिंगरेश्वरपुर में जा बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते वह बड़ का दूध मंगाया। उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब बनाव मंगाई प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराए लखन बाग धनु धरे बनाए आप चढ़े प्रभु आए पाई।
तब श्री रामचंद्र के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी और उनके साथ चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल विलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात पदाम तात सन कहियो, बार बार पद पंकज कहियो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र धीर धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करियो जान चिंता मोरी। बन मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुगत पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह से मेरे पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइयो। प्रतिपाल आय कुशल देखन पाए, पुनि फिर आइयो। जननी सकल परितोषि परि परि, पाए करी विनती धनी। तुलसी करी सोई जतनु जेहि, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहे संदेश बार बार, पद पदम गही करब सोई उपदेश। जही नाई सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वह वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जात रहे नर नाहु सुखारी। हे तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजी राजपद पाए। पालु प्रजय करम बन बानी, ऐसे मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पाग जाने पर नीति का न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायो भाई भाई, करे पितु मातु सुजन सेवकाई। तात बात ते राखे राव, मोर सोच जय कहे न काऊ। और हे भाई पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाईपन में को अंत तक निभाना है। तात राजा पिताजी और उसकी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच ना करें। लखन कहे कुछ वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज सपन दिवाई, कही बिन तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर से मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सुगंध लाई की और कहा कि हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कुछ कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलकल पलवृद्धे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उसकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तही अवसर रघुवर कुपाई, केवट पारे नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखे ठाट कुलिस दरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन की कहे कलेसो, जियत फिरियो दे राम संदेशो। अस कहे सचिव वचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश में हो गए। सूत वचन सुन तई नर नाहु, पर्यो धरनि उर दारन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनो मीन कहु व्यापा।
सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय से भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह कैसे व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रोवई रानी, महाविपत की मिचाई बखानी, सुनि विलाप दुखु दुखु लागा, धीरजु कहे धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहल अवदति, सुनि नृपराउ सोरु, विपल विहंग बन पर्यो निसी, मानो कुलिस कठोरु। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआला, मनि विहीन जन व्याकुल व्यालो, इंद्र सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना साफ व्याकुल मरना स्तन हो गया हो। इंद्रियां सब वो से विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निप्रदीख मलाना, रविकुल रवि कथ्यो जे जाना, उर्धरि धीर राम में तारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझी मन करियो विचारो, राम वियोग की पियो दिया पारो, करना धार तुम अवध जहाजो, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके करनदार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबियों प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरे इंत पायो पारो, नहीं तब बोझ सभी पर बारो, जो जिये धरियो विनय पे मोरी, राम लखन से मिले बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय से धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितवई आंख उधारी, तलफत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीर जो उठ बैठ बुआलो, कह समुद्र कह राम कृपालो, कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधु विदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी वधु जानकी कहाँ है। बिलबत राव विकल बहुभांति, भय जुग सरित सराति नराति, तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भय विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, सोतन राखी करम में कहा, जही न प्राणपन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीता। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित्र चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे दिन कठिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित स्वरूपी चातक को हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम।
राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को पथिदा गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम बिनु बदन निहारा, राम विरह करि मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी वे श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवे रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करी विलाप अनेक प्रकार, परी भूमि तल बारह बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल रो रही हैं और वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर कर के अनेकों प्रकार के विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पई विकल दास और दासी, घर घर रुदन करई पुरवासी। कथियो आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधान्यु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, कुल और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कई देही, नैन वीन कीन जग जेही। यही विधि बिलपत रेन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात भी गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए।